देखिए बेहतरीन लग रहा है ना हमारा झोला और हमारा आवारा हूँ और पीछे हमारा झोला। तो फिलहाल हम होटल के नीचे बैठा हुआ हूँ, लॉबी मतलब लॉबी के बाहर बैठा हुआ हूँ। और ये एक नया वीडियो जो कि होने वाला है आपका बाको नेशनल पार्क से। अगर आप कोचिंग आते हैं तो एक चीज़ जो बहुत वन ऑफ द टूरिस्टी थिंग्स है जो आप करते हैं, हम भी करने वाले हैं शायद, तो मोस्ट लाइकली कि हम जा रहे हैं उसके लिए, वो है बाको नेशनल पार्क। यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर है कोचिंग से, तो और फिर वहाँ बाय रोड जा सकते हैं और फिर वहाँ से आपको फेरी लेनी है नेशनल पार्क में जाने के लिए। तो जुड़े एक और बाकायदे भरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम हैं कोचिंग में, शायद ये दूसरा या तीसरा वीडियो होगा आपका कोचिंग से हमारा। और पीछे आप देख रहे हैं काउंसलेट ऑफ ब्रुनई दारुस्सलाम। एक बार हमारी कैब देख लेते हैं, हमने कैब बुक कर रखी है। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। Where are you from, sir? इंडिया सर। India. Yeah. How many days you have? 2 days. I go today. I go to Baku and from there to airport and then go. Oh, go. Yeah, Going yeah. back home. Going back home. Oh, yeah. Yeah. देखिए लगभग हम 20 आधे घंटे की राइड ही थी, ज़्यादा दूर नहीं था। 20-22 किलोमीटर जैसा कि हमने बोला था कि वैसा ही था। हम पहुंच गए हैं फेरी टर्मिनल है, पीछे आप टर्मिनल देख रहे होंगे। अभी उसमें चलते हैं, थोड़ा सा बाहर आपको एक बार माहौल दिखा देते हैं फेरी टर्मिनल के सामने। तो आपको यहाँ तक आना पड़ता है, हम बाई रोड आ सकते हैं, जैसा हमने बोला कि बस से कार से भी आ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से फेरी लेनी है, पर फेरी लेते हैं उससे पहले थोड़ा एक बार माहौल देखते हैं। बाहर कुछ खाते पीते हैं, सुबह का टाइम है, नाश्ता करते हैं, तेज तारीख पीते हैं और उसके बाद फिर आपका अंदर चलते हैं। देखिए हम तेज तारीख पीने बैठे थे, आपकी तेज तारीख है जो कि अभी पुल्ड चाय पर कैफ़े में दिखा देता हूँ आपको। छोटा सा एक कैफ़े है जो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। आप काफ़ी कुछ खा सकते हैं। यहाँ पे काया टोस्ट नहीं था, वो जो हमने नहीं खा पाए, बट आप तेज तारीख ले सकते हैं और कुछ टिपिकल मी गोरेंग और नासी गोरेंग जैसी जो चीज़ें होती हैं वो मिल रही हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। हमें था कि हम कुछ शायद तो ब्रेड खा लेंगे सुबह, बट वो हो नहीं पाया। बट चाय पी के सुट्टा ना मार के, कितने ज़्यादा सुट्टा मारे थे हर इंसान दुनिया में, हर इंसान सुट्टा ही मारा होता है। तो सुट्टा ना मारते हुए चाय पीते हुए फिर अंदर चलते हैं, आपका जेटी लेते हैं, फेरी लेते हैं। देखिए जो सामने देख रहे हैं आपकी इनका जेटी पॉइंट है, बड़ा है लेकिन थोड़ा सा विविधा भरा वातावरण हो चुका है। फंडा क्या है कि आप यहाँ से बोट लेते हैं, बोट का जो दाम है वो पर बोट का दाम है जो कि आपका 200 रिंगिट हो गया आपके लगभग 3,500 रुपये। और अगर आप अकेले भी हैं तब भी अगर आप ले रहे हैं तब आपको पूरी बोट लेनी पड़ेगी, या तो आप वेट करिए बाकी जनता का साथ में क्लब करने के लिए। तो 5 मैक्सिमम बंदा अलाउड, अगर आप 1 2 3 4 5 तक कर लेते हैं तो 5 अगर कर पाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। हम इसलिए वेट करेंगे थोड़ी कि और जनता मिल जाए अगर गलती से जो साथ में जान। इंटरेस्टिंगली इट्स नॉट, ये भी नहीं है कि केवल जाने का है, मतलब आपको टाइम वाइज भी जाना भी साथ में है और आना भी साथ में है, तभी आप बोट शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बोट नहीं शेयर कर सकते हैं। तो वो भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि वही है कि आपको जाने वाला जनता भी साथ में चाहिए और आने वाली जनता भी साथ में चाहिए, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। और साथ में यहाँ पे आपका नेशनल पार्क का यहाँ पे आपको 20 रिंगिट का, इन्होंने बोला कि 20 रिंगिट का आपका एंट्री टिकट लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और देखिए ज़्यादा सामान है नहीं। चैलेंज बस ये है कि देखिए 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। चैलेंज बस मेरे साथ ये है कि हमको जाना है। 20-25 मिनट की राइड है और 20-25 मिनट की राइड वापस है, ऑब्वियसली सेम टाइमिंग है। बट फंडा क्या है कि शाम की फ़्लाइट है हमारी, तो शाम की फ़्लाइट है, इसलिए हमें थोड़ा सा चीज़ें शायद तो पता नहीं कितना टैंडम में हो पाएगा बाकी जनता के साथ। थोड़ा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा अलग आजमाएंगे। पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, छोटा सा ही आपका एक जेटी स्टेशन टाइप का है ये, जहाँ पे एक सोविनियर शॉप भी आपको दिखाई पड़ती है। पीछे एक सोविनियर शॉप है, वॉशरूम वगैरह भी है, खाने पीने के लिए भी कुछ है। 2 टिकट काउंटर्स हैं यहाँ पे जहाँ से आप बोट के लिए ले सकते हैं। और सामने आपका कहते हैं फॉरेस्ट्री का, इनका शायद तक आपका गवर्नमेंट का फॉरेस्ट्री का काउंटर है जहाँ पे आप एंट्रेंस का टिकट ले सकते हैं फॉरेस्ट्री का। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और सफलता हमें हासिल हुई। हम 6 जनता, ओह इज़ इट ओके, थैंक यू। हम 1 से 6 लोग हो गए हैं, तो 200 डिवाइड हो गया है आपका, 200 डिवाइड हो गया आपका 6 लोगों के बीच में, तो आपके 40 पर पर्सन पड़े हैं। 40 हो गए आपके, कहते हैं 700 रुपये। और आपको एक बार बोट दिखा देते हैं जो आपकी इनकी यहाँ के। श्योर, और दिस वे ओके, बोट देख लीजिए आप। गर्मी भाई साहब, जो धूप में चिलचिलाती हुई धूप है ना, इसमें सारावाक नदी के दर्शन कर लीजिए आप यहाँ पे। देखिए हमारी जेटी राइड शुरू हो चुकी है। आपको थोड़ी सी अच्छी सी एक
हवा, ठंडी ठंडी हवा आती हुई। लीजिए, हमारा आगमन हो चुका है आपका बाको नेशनल पार्क में। फेरी से हम उतर चुके हैं। 20 मिनट की फेरी थी, वो रही हमारी जो फेरी है वो जो जा रही है। ये आपका कहते हैं डिसम्बार्कमेंट वाला, मतलब कि जहाँ पे आपको उतरना है वो वाला पॉइंट है। अब थोड़ी सी ऐसी ट्रेल बनी हुई है जिसके थ्रू आप जा रहे हो। आगे फिर से एक बार रजिस्टर करना है और फिर रजिस्टर करने के बाद हम आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाते हैं। कुछ अनोखी चीज़ें दिखती हैं तो हम खुद देखते हैं। They are the most popular trail in here. So now we are here. So I bring about 5 and 6 first. 5 and 6 they are the same route and the same way. Just look at the number 6 here. So distance is 2.6 kilometer, and then for the time 1.5 hour for go and 1.5 hour for going back, and then the color code is yellow. हमने रजिस्ट्रेशन फिर से कर दिया है। हमको एक कागज़ बर्बाद करता हुआ एक मैप पकड़ा दिया गया है जिसमें आपका कई सारी ट्रेल हैं। एक से तो शुरू नहीं होती यहाँ अंग्रेज़ी वैसे। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 10 तो कुछ ट्रेल से यहाँ से हम शायद प्लान कर रहे हैं। आपका पहले 3 जाएंगे। 3 में ये आपको बंदर दिखने की प्रोबेबिलिटी है। मंदिर मंकी बोल कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद यहाँ से बोट लेके आपका सी स्टाग करके एक रॉक टाइप्स का है वो दिखेगा। उसके बाद फिर आपका 6 और 5 लेके वापस लगभग 1.5-2 घंटे मोस्ट लाइकली लगेंगे। इतना एटलीस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्चुअल में कितने लगते हैं पता नहीं। 9:45 हो रहे हैं। देखिए अब हमारी ट्रेल शुरू होती है। जैसे हमने आपको दिखाया था 3 नंबर ट्रेल पे हम सबसे पहले जा रहे हैं। होपफुली वो जो बड़े नाक वाले बंदर हैं वो हमें दिखाई पड़ जाएंगे। माइक हटा लिया मैंने, बहुत ही शांति है तो हम श्योर आवाज़ मेरी अच्छी आ रही होगी। आपको झींगरों की आवाज़ ज़रूर अच्छी आ रही होगी। हमारी आवाज़ आए ना आए, झींगरों की आवाज़ अच्छी है। ट्रेल अच्छा बना रखा अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना बोर्ड वॉक बेसिकली, वो बिल्कुल अच्छा से बना रखा है इन्होंने। और यहाँ तो शेड नहीं है। अगर गर्मी हो रही हुई तो आपकी हालत काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है। बट फ़िलहाल ठीक सी धूप है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा धूप नहीं है तो बुरा नहीं है। चलो कुछ दिखता है तो दिखाते हैं। तो वैसे जंगल तो हम क्या ही दिखाएं आपको। देखिए टेक्निकली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये ट्रेल का, जहाँ पर हम पहुँचे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके कहते हैं साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा। जो सबसे ज़्यादा लंबी ट्रेल है वो शायद तक आपकी लिन तांग ट्रेल है जो कि ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है। और जो अभी हम जा रहे हैं आपका बीच, जहाँ पर आपका कहते हैं बंदर दिखने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो है आपका तिलोक पाकू जो कि आपके 800 मीटर। ट्रेल देख लीजिए एक बार बार तो क्या ही दिखाऊंगा मैं। हम तो देखिए अपने सैंडल्स में कदम ताल करते हुए। बट ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि जूते शूते पहनने की ज़रूरत है। बहुत ही नॉर्मल ट्रेल फ़िलहाल तक लगती हुई है। इसमें आपको जूतों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप हमारी तरह चप्पल में भी आ सकते हैं। थोड़ा ह्यूमिड सा बढ़ता जा रहा है मौसम, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पर। आपका ऑब्वियसली ट्रॉपिकल कहते हैं फॉर रेन फॉरेस्ट टाइप की जगह है तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है। बट ठीक है, नॉट टू बैड। लीजिए हमारा ट्रेल 3 जो था उसका एंड पहुँच गए हैं हम। आपका यहाँ पर कहते हैं बीच वाला एरिया पहुँच गया है। लेकिन मैं कहता था कि 30 नंबर का ट्रेल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर वो बड़े नाक वाले बंदर, नाम बड़ा अजीब सा है, बोल नहीं पाऊँगा मैं, वो बंदर दिखने की प्रोबेबिलिटी थी लेकिन वो दिखाई नहीं पड़े हैं। बट अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वो आप बोर्ड देख लो पीछे, जिस बोर्ड से हम आए वही भाई खड़ा हुआ था, फ़ोन करा गया है भाई को, वो आ रहा है। अब यहाँ से हम बोट लेके आपका 6ठे नंबर का ट्रेल जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ स्टार्ट करें। बीच में आपका क्या कहते हैं, आपका एक रॉक है, वो रास्ते में दिखाई पड़ेगी, वो आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल लगभग आधे घंटे का ट्रेल था ये, आपके इधर तक आने का आधे 40 मिनट का लगभग ट्रेल था, जहाँ तक हम ये वॉक करके यहाँ तक पहुँचे। माहौल दिखा लेते हैं, देख लिया आपने पहले भी। चलिए बोट में बढ़ते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। कहाँ दिखाई पड़े हमारे? हाँ, वो ठंडा पानी तो नहीं है, नॉर्मल से पानी पर सरप्राइजिंग होगी, ठंडा पानी नहीं है। बट देखिए हमारी बोट आ गई, भाई चश्मा लगा के आ चुका है मेरा। एक तरफ सरावाक का फ्लैग है और एक तरफ मलेशिया का फ्लैग है। और इसमें हम पानी में थोड़ा अंदर आते हुए आपका बोट में बैठेंगे। आगे बैठने की कोशिश करता हूँ मैं। That was the sea strike. Yeah. Single rock. सिंगल रॉक, ओके। सामने आप देख रहे हैं हमारे, जो हम बोले थे आपको 3 से 6 के बीच में जा रहे हैं। आपका सामने वो सी स्टाग जो दिखाई पड़ा था वो सामने आपका दिखता हुआ। देखिए ये बड़ा भोकाली सी चीज़ लग रही है। हमारे भोकाली सीरीज़ में बकैती और भरा पत्थर, ओह किंग, लुक लाइक ए किंग कोबरा। यही आपका देख रहे हैं आप, किंग कोबरा, कोबरा की शक्ल में सुसोस। ओह फ्रॉग,
देखिए पीछे फ्रॉग दिखता हुआ और सामने कोबरा दिखता हुआ। That's a frog. Yeah. Can you say frog? You said it. Depend on the imagination. ओह या ऑफ कोर्स। और सामने हमारे कोबरा दिखता हुआ यहाँ पे। On the top of the frog, you can see the small turtle. टर्टल। Yeah, the small turtle. ओह टर्टल। On the top of the Frog. frog. Yeah. You can see it. देख रहे हैं आप, फ्रॉग है, फ्रॉग के ऊपर टर्टल है और यहाँ पे सामने आपके कोबरा भाई बैठे हुए हैं। देखिए हम बोट से उतर चुके हैं, फिर से एक बीच है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी टाइप की चीज़ है जहाँ पे हम चल के पूरा व्यू देखेंगे। और यहाँ पे कुछ खास तो बंदर की उम्मीद में आ गया है भाई वो बाको नेशनल पार्क झोला। बट यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिख रही थी मुझे, क्रैब कहाँ गया, एक छोटा सा क्रैब दिखता हुआ बड़ा अजीब सा दिखने वाला। हाँ ये रहा भाई, ये देखिए थोड़ा सा अजीब सा हरे रंग का क्रैब दिखता हुआ, अगर आप देख पा रहे हो हमारे कैमरे में तो हरे रंग की चीज़ें बहुत दिखती हैं यहाँ पर। तो चलिए ऊपर चलते हैं आपका व्यू में, ऑब्जर्वेटरी में। यहाँ से उसका रास्ता है आपका सिंगल रॉक टाइप का, वो चलते हैं आपका ऑब्जर्वेटरी में। देखिए भाई आपको स्टेयर से ऊपर चढ़ना है, स्टीप है थोड़े से स्टेयर्स। आपको जो ऑब्जर्वेटरी है वो इस तरह से सीढ़ियाँ से चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुँचना है और नीचे से आपका ऐसा रास्ता है। तो कदम कदम बढ़ाई जा, खुशी के गीत गाए जा, ये बाको है देश का तो देश में मिलाए जा। ये देखें पिक्चर प्लांट है छत आपका, बड़ी अनोखा सा दिखता हुआ रास्ते में आपके ट्रेल के ऊपर जाते हुए। लीजिए टॉप ऑफ ऑब्जर्वेटरी है, रॉक है वो, उसके ऊपर आ गए हम। आपका सारावाक डेल्टा जियो पार्क, जो कि अपने रास्ते में कुछ कुछ चीज़ें देखी वही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर आपका। देखिए सी स्टाग जो कोबरा हमने रास्ते में देखा, बस ये काफ़ी कुछ अंग्रेज़ी लिखी है, यू आर हेयर यहाँ पे हम। और हमने जो शो किया था, अरे एयरपोर्ट तो ये रहा, मुझे तो एयरपोर्ट सबसे पहले नज़र आ गया, अब याद भी नहीं आता मुझे कहाँ से शुरू किया हमने। बट ये सीन है, देखिए ये देखना था एक्चुअली मैं, ये बंदर हमको दिखाई नहीं पड़े, बट एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए अंग्रेज़ी का कितना ज़्यादा प्रयोग है यहाँ पे, डो नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट डेंजरस क्लिफ। तो ये सीन है, नीचे का व्यू देख लीजिए। और चलिए फिर नीचे, अभी फ़िलहाल वीडियो को नहीं विराम दे रहा हूँ, पहुँच के पूरा फिर फाइनली वीडियो को विराम दूंगा, पूरा समराइज़ करने की कोशिश करूँगा कितना टाइम लगा, कितना पैसे लगे, क्या क्या लगा। बट फिलहाल समय आ गया हमारा वापस आने का। हमारी चप्पल दिखाऊँ मैं आपको, हमारी नाव सामने तैयार है और हम प्रवेश करते हैं आपका वापस जाने के लिए अपना, जहाँ से हमने शुरुआत की थी इस पूरी राइड की। देखिए लौटते समय हमें फ्रंट रो की सीट मिल गई है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको फ्रंट रो की सीट मिलती है, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से दिखा पाएंगे, आपको बिल्कुल अनइंटरप्टेड व्यू दिखाई पड़ा हमको सामने से, यहाँ से तो रास्ता फिर थोड़ा अच्छे से दिखा पाएंगे आपको। भाई इस बार रोकेगा नहीं, बिल्कुल फुल फॉर्म है, फुल स्पीड में एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ये भागते हुए हमारी गाड़ी सामने। आपको फिर से वही मशरूम, वही टर्टल, वही मेढक और वही कोबरा दिखता हुआ जो हमारे आते समय हमें दिखाई पड़ा था। पर भाई पूरे फॉर्म है, बहुत तेज़ी भागा हमको, सामने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़े हमको। कुछ देखिए आवाज़ मैंने माइक नहीं लगा रखा है तो कभी कैप्चर होनी चाहिए आवाज़, बट व्यू देख लीजिए, अच्छा व्यू है। धूप ना हो तो काफ़ी अच्छा व्यू है, अदरवाइज देखने में अच्छा है। आज क्या करके ये कंडीशनिंग में बैठ के मज़े ले रहे इस वीडियो का, तब अच्छा है, अदरवाइज थोड़ी सी वाइड है। देखिए हैमॉक पे बैठे बैठे हमने सोचा कि कहते हैं इस पूरी जो बाकू वाला वीडियो था पूरा, इसको विराम ही दे देते हैं, थोड़ा ज्ञान देते हैं आपको। जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम 6 लोग गए थे, उनमें से 4 लोग हम बोट से ही वापस आ गए, 2 लोग अभी कहते हैं ट्रेल कर रहे हैं। उनका पहुंचने के बाद हम वापस जाएंगे यहाँ से, तो अभी भी उसके लिए शायद आधे घंटे और बचे हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलिए यहाँ पे बैठ के हम इस वीडियो को समराइज़ करते हैं और विराम देते हैं पूरे वीडियो को। जैसा कि आपने देखा कि बोट ली हमने वहाँ तक, यहाँ तक आने के लिए। एक मुझे जो बोलना था वो इस शायद मैंने काफ़ी पहले भी बोल दिया, बट मैंने सोचा था कि सुबह की जल्दी आके जल्दी बोट लेके जल्दी कर लेंगे, बट उसका चैलेंज यही है कि अनटिल आप 200 रिंगिट देने को तैयार नहीं बैठे हुए हैं
आप को वेट ही करना पड़ेगा, बाकी जनता जब आएगी तभी आप उनके साथ आ सकते हैं, तभी आप उनसे शेयर कर सकते हैं ये सब चीज़ें। हाँ, इन सब चीज़ें मतलब फेयर शेयर कर सकते हैं, और फेयर अगर शेयर कर रहे हैं तो बाकी लोगों का भी इंतजार करेंगे, बाकी लोग इंतजार करेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो जल्दी आने का कोई पर्पज़ है नहीं वैसे। और दूसरा ये था कि जैसे मैंने ग्रैब की थी वो लगभग आपको 20-22 रिंगीडी पड़ी थी, अदरवाइज़ आप बस चल रही है वो 1 रिंगीडी पड़ रही है। इंटरेस्टिंगली अगर मैं जा रहा हूँ वापस तो थोड़ा दिखाऊंगा आपको, शायद एक अगर वो लेके जा रहा हूँ तो वो 1 की है तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है, आपको 20 गुना डिफरेंस है लगभग। तो आप जल्दी आने की ज़्यादा मतलब ये आराम से आइए अगर आप आ रहे हैं 1 रिंगिट लेके बस से कोचिंग शहर से यहाँ तक, और फिर यहाँ पर टाइम पास कीजिए। लगभग 2-3 घंटे में मोस्टली ख़त्म हो जाएगा। बहुत गर्मी ज़्यादा है तो आप एक ट्रेल करो, उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, चिल मारो। हर ट्रेल करने के लिए ज़रूरत नहीं होती हर चीज़ करने की। आपको मुझे नहीं लगता कि बाकी ट्रेल में भी आपको कुछ बंदर वगैरह दिखाई पड़ेंगे। We didn't see that nose monkey. Don't see Why? monkey. Why? That species is not easy to see it. If you're lucky, you can see it. Because, Oh, that's why I'm not lucky. yeah. That's why no it's see. not like a zoo. Bhai, if you lucky, you see. Otherwise, no see. I'm not lucky, no see. You see sometimes? Yeah. Have you seen it? I not see today, but not see. Yesterday same not see. Yesterday also don't see. Yeah. भाई को भी नहीं दिखा, कल भी नहीं दिखा, आज भी नहीं दिखा भाई को। ये हमारे बोर्ड के ड्राइवर साहब हैं जो हमें लेकर आए यहाँ पर, और फिर हम वापस इन्हीं के साथ जाएंगे। हम तो गप्पे मारने के लिए बैठ गए थे। और चलिए फिर इसी वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। मोस्ट लाइकली ये शायद लास्ट वीडियो को, इसके बाद जैसे बोला कि हम एयरपोर्ट निकल रहे हैं तो फिर शायद इसके बाद और कोई वीडियो नहीं बनेगा। तो चलिए हम वक्त पे बैठे बैठे इस वीडियो को विराम देते हैं कोचिंग मलेशिया से। जैसे आपने देखा कि जनता सही है, खान पान सही है, बढ़िया है। अगर आप 2-3 दिन बिताना चाहें तो आप आ सकते हैं। तो चलिए, नहीं तो फिर कमेंट करिएगा, अब हम और ज्ञान देने की कोशिश करेंगे आपको, अगर आपको कुछ सवाल जवाब होंगे। तो इस साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे पे। तब तक खाइए आवारा और घूमिए आवारा। बेहतरीन तो नहीं कहेंगे मौसम, बट धूप की छाँव में बैठे हुए हम।